हेलो टू एवरीवन। वेलकम टू द चैनल। आज हम बैंक निफ्टी और मार्केट को एनालाइज करने वाले हैं कि कल का जो या ये कह लीजिए फ्राइडे का जो दिन था वो भी इतना खास मतलब मार्केट कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रही है। ओटीएफ स्मार्ट मनी ये सब प्लेयर मौजूद है नहीं, जो भी कर रहे हैं रेस्पॉन्सिव सेलर्स या रेस्पॉन्सिव एक्टिविटीज़ मार्केट में शो हो रही है। तो इसका पता ये भी लगा सकते हैं कि वो फर्स्ट 30 मिनट का जो कैंडल बन रही है या फिर जो आईबी है हमारी फर्स्ट 16 मिनट की, तो उसमें डेल्टा बहुत ना के बराबर आ रहा है। ये समझ लीजिए, ये इससे पहले 10K का डेल्टा है, फिर आज का भी जो रहा वो भी 10K का डेल्टा रहा। ऐसे में ट्रेडिंग करना या ज़्यादातर अवॉइड कीजिए, और फिर भी अगर ट्रेड करनी ही है तो जो हमारी मार्केट प्रोफाइल में डी प्रोफाइल बनती हैं या साइडवेज प्रोफाइल बनती हैं, उनके हिसाब से ही ट्रेड कीजिए। मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे आज का दिन जो हमारा डेवलप हुआ, यही कह लीजिए थोड़ा बहुत रेंज जो पिछली रेंज थी उसमें ओपन हुआ, इसने रिटेस्ट किया जो अपना पीओसी था प्रीवियस डे का, उसके बाद ये सीधा निकल गया है। तो ये एक तरीके से ओ आर आर की ओपनिंग हुई, फिर उसके बाद यहाँ जब इसने टेल बना ली तो डाउन साइड की एंट्री हमारे लिए कुछ खास थी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन कन्वेक्शन जो भी था थोड़ा बहुत वो अपसाइड के लिए था। तो अपसाइड में जब जो मुझे ख़ास तौर पर दिखी एंट्री एक आज, जिसमें मैंने खुद भी एंट्री ली, वो ये आईजे पीरियड की एंट्री थी। इसके इस पे और इस पे यहाँ यहाँ हमारी एंट्री हुई, और यहाँ स्टॉप लॉस था, और ये सीधा हमारा ऊपर का टारगेट था। हालांकि एक ट्रेड ये भी थी, लेकिन वो नीचे अपोजिट टेल थी तो ज़्यादातर मैंने ली नहीं है खुद भी। और ये जो पुअर हाई है इसका जब बन गया है ये, तो फिर तो हमें ज़्यादातर पता ही चल जाता है कि पुअर हाई बनने के बाद मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली है, क्योंकि जो जितने भी बायर्स थे बाइंग पावर्स उनकी ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें जो है वैल्यू एरिया जहाँ डेवलप हुआ था, इतने कम जो डेल्टा है हमारा वो बहुत कम था, तो वो आईबी को तोड़ने के लिए जितना डेल्टा चाहिए उतना डेल्टा मार्केट में मौजूद था नहीं। ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं या हमारी तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं तो वो इस तरीके की मार्केट में सफ़र कर जाते हैं, और अपना जितना भी कैपिटल होता है वो वाइप आउट करके मार्केट से चले जाते हैं, क्योंकि ना मार्केट ऊपर जाएगा प्रीमियम ना नीचे जाएगा, बहुत कम प्रीमियम मूव होते हैं। और 30 मिनट में तो आप इसे पकड़ भी सकते हो, 5 मिनट और 10 मिनट्स, या जो इससे भी कम में काम करते हैं 1 मिनट 2 मिनट्स, वो लोग तो आज पता नहीं जाने वो किस तरीके से पिछले वीक और इस वीक सरवाइव करेंगे। तो सबसे खूबसूरती वाली बात जो मार्केट प्रोफाइल की है वो यही है कि जो बड़े मूव है, मतलब 100-200 पॉइंट के मूव हम आराम से कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि ये था और ये था। हालांकि जो मैंने आपको बताया है कि अपोजिट नहीं जाते हैं हम टेल के, तो ये वाली अगर ना देखी जाए तो ये वाली एक ट्रेड थी, और ये ऑक्शन सही मायने में ऑक्शन फेलियर की ट्रेड है जो यहाँ तक आती है, लेकिन ये यहीं से ही रिवर्स हो गई। तो सेम इसी को आगे बढ़ाते हुए जो अपना कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पे कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न है उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। ये एक, और ये इसका हाई। तो लगभग ये इसका वैल्यू एरिया है कल के लिए। अगर मार्केट सेम पोजीशन होती है, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है, यहाँ कहीं, तो नीचे आकर के ये सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकती है, जैसे कि प्रीवियस डे में वैल्यू एरिया अपसाइड बन रहा है, और यहाँ कहीं ओपन होती है तो फिर इस तरीके से हम करेंगे या देखेंगे मार्केट को चलते हुए। और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर ओपन होती है यहाँ कहीं पे,
तो फिर उस तरीके की एंट्री हम देखेंगे, जो कि एक अभी डेल्टा नहीं है, इस तरीके की कोई ओपनिंग की संभावना लग नहीं रही है। और नीचे के लिए तो फिर नीचे के टीपीओ है यहाँ पर, ये वाला वैल्यू एरिया। अगर यहाँ कहीं ओपन होती है तो फिर हम इस तरीके से देखेंगे उसे। हालांकि जो मेरी पुरानी प्रीवियस वीडियो है उनमें मैं ओपनिंग की वैल्यू आप लोगों को बता ही चुका हूँ। तो बस और ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए, आई थिंक दिस इज़ डन फॉर द डे।